रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला करप्टों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि सिंध में जरदारी और पंजाब में शरीफ खानदान का कब्जा ख़त्म कराएंगे। हमारा मुकाबला जमहूरी लोगों से नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग माफिया से है। मुल्क का पैसा बाहर ले जाकर मुल्क को मकरूज कर दिया गया। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के घर बंदूक के जोर पर खाली कराए गए। अभी उज़ैर बलोच की रिपोर्ट आई है, GIT की रिपोर्ट, उसमें जो चीजें सामने आई हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्यों शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आते हुए डरते थे। उस रिपोर्ट में वो कहता है कि जरदारी और उसकी बहन के कहने पे लोगों को कत्ल किया उसने। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती थी उज़ैर बलोच को, सिंध की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती थी जब वो लोगों को मारता था। कब्जे करते थे, शुगर मिल्स के ऊपर कब्जे करते थे जरदारी के लिए। यहां बिलावल हाउस, इसके इर्द गिर्द घर खाली करवाए गए, बंदूक के ऊपर लोगों को डरा धमका के घर खाली करवाए गए। ये थी पॉलिटिक्स सिंध की। मुझे हंसी आती है जब यहां कई इसको जमहूरियत कहते हैं। पंजाब के अंदर वहां एक और शरीफों का, शरीफ खानदान का कब्जा पंजाब पे। वहां उन्होंने आबिद बॉक्सर जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो आज बयान दे रहा है कि मेरे से शहबाज शरीफ कत्ल करवाता था लोगों को, एक्स्ट्रा जुडिशियल पुलिस मुकाबले में लोगों को मारता था। सब्जाजार में केस, बेचारी एक मां, उसके 2 बेटे, दोनों को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया और फिर मां को डराया, धमकाया कि वो केस ना आगे चलाए। तो ये थी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, जिसमें मैंने कदम रखा था 22 साल पहले। 9/11 की वजह से शुरू होने वाली जंग की वजह से आज भी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। गैरों की जंग में शिरकत करने से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हुआ। वादा करता हूं कि हमारा मुल्क किसी और के मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये हमने किसी और मुल्क की जंग में शिरकत करके अपने मुल्क में ये तबाही लेके आए थे। मैं आज आपके सामने वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, कभी पाकिस्तान किसी और मुल्क से इस्तेमाल नहीं होगा। एक हुक्मरान ने फैसला किया किसी और की जंग में जाने का, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। अल-कायदा अफगानिस्तान में बैठी थी, हमें कोई जरूरत नहीं थी उस जंग में शिरकत करने की। आज भी हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उस जंग से। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इतवार की शब मज़ार क़ायद से मुत्तसिल ग्राउंड बाक़े जिना में जलसे से खिताब करते हुए किया। अब अल्लाह का काम है, वक्त बदल जाता है। कराची में हमारी पार्टी मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश की गई। अंदरूने सिंध जरदारी माफिया का खौफ लोगों के दिल में था। वहाँ पानी बंद कर देते और झूठी FIR कटवा देते थे। शहर के खास तौर पे और सिंध के लोगों से, अंदरूने सिंध के लोगों से मैं माजरत चाहता हूं कि हम उस तरह का काम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, जो तहरीक इंसाफ को जिस तरह की हमें अपनी तंजीमें बनानी चाहिए थी। मैं माजरत चाहता हूं हम नहीं कर सके, लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी 2 वजूहात थी। एक कि जब मैं कराची में पार्टी बनाने की कोशिश की, तब कराची में MQM का राज था और इतना मुश्किल था शरीफ लोगों को कहना सियासत में आओ, खौफ था। मैं आज दाद देना चाहता हूं मेरे वो कराची के साथी जो मेरे साथ 20 से 22 साल पहले चले। मुझे पता है कि उनकी फैमिलीज के ऊपर कितना प्रेशर था, खौफ कितना था। वो जब बाहर जाते थे तो वजीफे पकड़ाते थे कि शायद अल्लाह इनको बचा के वापस लेके आए।
अंदरूने सिंध जितना खौफ कराची में था उतना ही अंदरूने सिंध में था। वहां जरदारी माफिया, खौफ था इन लोगों को इनसे। जो थोड़ा बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन था डरता था, वहां और तरह का खौफ था। पानी बंद कर देते थे, झूठी FIR कटवा देते थे। इंतखाबात में आलमी साजिश के तहत मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारी फौज के खिलाफ ये साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ है। ये लोग कह रहे हैं इलेक्शन में फौज धांधली करा रही है। मुझे पता है कि सिंध के अंदरूने सिंध में भी हमारे कई इतने तकड़े कैंडिडेट्स नहीं हैं, कराची में नहीं है, लेकिन आपने नजरिए को वोट देनी है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, अभी से शुरू हो गया। एक इंटरनेशनल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलता है, हिंदुस्तान का मीडिया और यहां की वो जमातें जो रिगिंग के एक्सपर्ट्स रही हैं, शुरू हो गए हैं कि जनाब इलेक्शन में फौज रिगिंग करवा रही है। मुझे ये बताएं, ये जो कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ ऊपर आ रही है फौज की वजह से, क्या आपको फौज ने बुलाया? यहां बताए ना कि ये जो पब्लिक आई है ये फौज की वजह से आई है? क्या सारे ओपिनियन पोल्स में जो तहरीक इंसाफ ऊपर जा रही है ये फौज की वजह से है? हिंदुस्तान के मीडिया को बड़ी परवाह हो गई है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। बड़ी फिक्र हो गई है उनको। जब 2013 का इलेक्शन उसमें धांधली हुई थी तो हिंदुस्तान का मीडिया नवाज शरीफ के साथ बैठा था।